कैसी है, हम किसी भी कार्य की शुरुआत जब करते हैं, शुभारंभ करते हैं, तो भगवान गणेश जी को मनाते हैं। मैंने कल निवेदन करा था, हम ये प्रसंग उठाते हैं जब शिव कथा कहते हैं तो भगवान शिव जी का जब विवाह हुआ था, प्रथम विवाह किसके साथ हुआ था? आप सोमनाथ क्षेत्र के हो भाई। पहला ज्योतिर्लिंग भी आपके पास, गुजरात वालों के पास शिव जी की कृपा से 12वां ज्योतिर्लिंग भी आप लोगों के पास। और भारत में वो वैकुंठ धाम है, उस टुकड़े का नाम है द्वारकापुरी। बजाइए ने जोरदार तालियां भाई। मुझे बताया गया कि यहाँ कुछ लोग सुनने आए हैं, तो आपके अंदर में भाव में जगाना चाहता हूं। किसके लिए? जिनके क्षेत्र में आप रहते हैं। ठाकुर जी का जीवन प्रहार करे थे कामदेव ने। राम जी ने कहा, भैया हम इस अवतार में एक स्त्री का व्रत धारण किए हुए हैं, यहाँ नजदीक ना आना, नष्ट हो जाओगे। क्या तुम्हें याद नहीं है शिव जी ने तुम्हें नष्ट किया था? तो राम जी एक लक्ष्मण रेखा में है। जब ध्यान से सुनना भाई, राम जी ने राम सेतु पुल बनाने है, पूजा करनी है, तो राम जी को पंडित पुरोहित चाहिए था। तो भगवान श्री राम के यहाँ पूजा करने हेतु कौन आया था? हाँ जी, जोर से कहो ना भाई, रावण। अभी विषय था, हिंदू संस्कृति है, कोई भी बड़ा यज्ञ करना हो, बड़ी पूजा करनी हो तो अकेले पुरुष नहीं कर सकता। अगर गृहस्थ है तो, उसकी पत्नी जीवित है तो। अभी राम जी का संदेशा गया है रावण के पास। रावण ने स्वीकृति दी, मैं पूजा हेतु आऊंगा। रावण ने यहां दूसरा एक अच्छा कार्य भी किया है, जो हर पंडित पुरोहित को करना चाहिए। मेरे यजमान का ध्यान मुझे रखना है। दूसरा विषय था कि राम जी वनवास काल में चल रहे हैं, तो वो हवन यज्ञ की सामग्री कहां से लाएंगे? तो रावण ने कहा, मैं ही लाऊंगा। ये अच्छा काम किया था रावण ने। तीसरा यहाँ एक और अच्छा रावण ने काम किया, जबकि वो जानता था पूजा किस लिए की जा रही है कि पुल बांध के राम सेतु की माध्यम से मुझ पर ही चढ़ाई करने वाले हैं, लेकिन अपनी फील्ड से पुरोहित हैं, ऑनेस्ट थे कहीं तो भी। यहां जो हम लोग दर्शन कर रहे हैं, तीसरा विषय था, रावण के मन में आया, मेरा जो यजमान है उसकी पूजा उसकी धर्मपत्नी के सिवा तो पूर्ण होने वाली नहीं है। ये मेरा दायित्व कहीं तो भी बनता है, इसकी इस कमी को भी मैं पूरा करूं। तो रावण उस समय मां सीता को भी बुला के लाया है। रावण की कैद में कहीं तो भी अशोक वाटिका में मां सीता थी, उसको भी थोड़ी क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए लाए थे रावण। तो राम जी ने साथ में न हो तो कोई उपाय है क्या? तो राम जी ने कौन सी मर्यादा का पालन किया था? हाँ जी, हाँ भाई लोग, जो मुझे बताया गया, थोड़ा विशेष कुछ प्रसंग उठाइएगा आज कथा में, सत्संग में। हाँ जी, एक निवेदन करूं, सभी ध्यान से यहां से लेके जाना। अधिकतर आजकल की एजुकेशन लिमिटेड हो गई है। बच्चों को बीई करानी है, इंजीनियरिंग या सीए या एमबीए। मेडिकल फील्ड थोड़ा
इस समय में कम दिखाई दे रहा है बच्चों की रुचि आईटी में, विशेष तौर पर इंजीनियरिंग में। तो ध्यान कहां दिलाया जाता है? पैकेज कितना मिलेगा। पहले तो बच्चों की मानसिकता क्या है? तुम्हें नौकरी करनी है, तुम्हें मालक नहीं बनना है, कराना है जिसको गवर्नमेंट की जॉब हो। कहीं तो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग क्या मानते हैं? धारणा क्या है, मान्यता, बिलीव्स हमारा क्या है कि इसको तनख्वाह तो चलो जितनी होगी सो होगी, ये घूस भी लेता होगा। मैं क्षमा चाहूंगा, ये समाज की जो धारणा बन चुकी उस ओर आपका ध्यान खिंचाना चाह रहा हूं। हमारी सोच ये है कि बच्चों को नौकर बनाना है, पहले से ये दिमाग में डाला जाता है इस कॉलेज से तुम पास हो जाओगे तो इतनी न इतनी तुम्हें पैकेज की नौकरी मिलेगी। आजकल की ये सोच है। आज राम जी का विषय निकला है तो राम जी के ही जीवन पर कुछ कहूंगा। जबकि राम जी किशोर अवस्था में पहुंचे हैं तो राम जी को राजा दशरथ कहते थे आधी रात को निकल जाओ राज्य में। अजकल हर कंहिंखे शिकायत है ना, ॿार सुठा न पुट त चए में आहे नहीं कौन आहे न, सभिनी की शिकायत है। प्रैक्टिकली जो जीवन रहता है आजकल हर किसी को ये चाहिए मैं बोलूं बस जल का लोटा चढ़ाओ शिव जी को आपके काम हो जाएंगे। आजकल ये सुनने के लिए पब्लिक लालायत है। हम खुद को अच्छा न बनाएं, कुछ विशेष कर्म न करें, बस लोटे चढ़ाने से हमारा काम हो जाए। कोई धागा दे, कोई यंत्र दे हमें। आजकल की मानसिकता ये बनती जा रही है। अरे भगवानों ने भी काम किया है भाई। राम जी ने 11,000 सालों तक राज्य चलाया था। भगवान श्री कृष्ण ने 100 साल तक राज्य चलाया था, कई लड़ाइयां लड़ी थी। कहीं तो भी कथाकारों को भी मेरा निवेदन रहेगा। कौन सा? जबकि कृष्ण ने केवल 5 साल की बांसुरी बजाई थी, उसकी चर्चाएं बहुत हैं। भगवान जब ब्रजमंडल को छोड़ के 100 सालों तक आपके इस क्षेत्र में द्वारका में आके बसे हैं तो वहां भगवान को क्या क्या नहीं करना पड़ा था, उसकी चर्चाएं ज्यादा नहीं होती। हम लोग राम जी के जीवन को देखते हैं, 14 साल जो वनवास में बिताए थे उस पर ज्यादा चर्चाएं हैं। 11,000 सालों तक जो राज्य चलाया सुखद जीवन था, राम राज्य था, उसकी विशेष चर्चाएं है ही नहीं। होना भी ऐसे ही चाहिए। मीडिया वालों की गलती कहां हो रही है? मैंने कल भी ये विषय निकाला था, केवल नेगेटिविटी। मैं कुंभ मेले में जब 3rd बार जा रहा था, इन्हीं दिनों में 10-12 दिन पहले मैंने टीवी में न्यूज देखी कि एक नाती ने अपने नाना को पेट में 70 चाकू घुसाए मार डाला। क्यों मारा? इसलिए कि उसके नाना ने संपत्ति अपने बेटों और बेटियों में बांटी, उसकी मां को थोड़ा बहुत हिस्सा कम मिला, इसलिए नाती को गुस्सा आया, अपने नाना के पेट में 70 चाकू घुसाए। इससे फायदा क्या है समाज को ये न्यूज दिखाने की? फायदा क्या मिला? कोई प्रेरणा मिल रही है, कोई शिक्षा मिल रही है, कोई मार्गदर्शन हो रहा है? भाई मार्गदर्शन कैसे होगा ये हम समझेंगे। राजा दशरथ राम जी को कहते थे राज्य में चले जाओ। राज्य में कपड़े बदल के, रूप बदल के कोई तुम्हें पहचाने नहीं। देखो राज्य की क्या परिस्थितियां हैं, क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा है, फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, समस्या जो है उसका उपाय क्या है, ये जनता से पूछो। फिर तुम अपना दिमाग भी लगाओ कि समाज में जो इस समय हमारे राज्य में जो समस्याएं चल रही हैं, इसका उपाय क्या है ग्राउंड लेवल पर। फिर तुम अपना भी समीकरण करो, आत्मचिंतन करो। दोनों बातें मेरे पास लेके आओ, समस्या भी और दोनों प्रकार के उपाय भी, सॉल्यूशन भी, जो पब्लिक ने दिया या तुझे जो चिंतन में आया।
ऐसे भगवान श्री राम को राजा दशरथ ने तैयार किया था। हम सबको भी अपने बच्चों को सेवा में, सत्संग कथा में, संतों की सानिध्य में, तीर्थों पर लेके जाना चाहिए। मेरा नियम है, मैं जो कर रहा हूं तुम लोगों को करना ही पड़ेगा। हमारी ये बच्ची बैठी, तुम्हारे सर से कभी एक बार भी चुनरी हटनी नहीं चाहिए। नहीं चलता हमारे यहां। जबकि ये बच्ची हमारी लॉयर है, ये बीसीए कर रहा है। बड़ा बेटा जो हमारा स्वामी गौतम लाल जी महाराज है, वो एमकॉम किए हुए अभी नेचुरोपैथी की डिग्री ले रहे हैं। हमारे साथ पढ़े लिखे बच्चे हैं। हमारी बच्ची बैठी है जिसने केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री ली है और अभी पीएचडी कर रही है केमिस्ट्री में। ये बच्ची जो सेवा में है। तो कुल मिला के मेरा निवेदन है, हम बच्चों को अच्छे स्थानों पर लेके आए। मैं आप सभी से पूछूंगा, आप अपने बच्चों को क्यों नहीं लाए? बोले आज के बच्चे नहीं आते। होटल में लेके जाओगे ना, आप साथ में पिक्चर देखने के लिए लेके जाओगे, फिर आप ही लोग शिकायत करते हो जमाना अच्छा नहीं, आजकल के बच्चे अच्छे नहीं हैं। आप ही शिकायत करोगे। मेरे जीवन की भी मैं बात बता रहा हूं। जब एमबीबीएस कर रहा था, गुरु स्थान पर ज्यादा जाता था, सगा मेरा मामा मेरी माता को कह रहा, ये तेरा बेटा तो बिगड़ गया। मेरी मां ने कहा क्यों? मेरी माता जी ने, जो उनकी बहन है, क्यों? बोल पूरा दिन ये अपने गुरु की सेवा में है। अभी वही मामा अभी यहां भारत में नहीं रहता, बाहर रहता, फोन करता है, मैं अभी आपको भांजा नहीं मानता, गुरु की दृष्टि से देखता हूं, आप आशीर्वाद किया करो कि मेरे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। वही मामा। लेकिन जब मैंने उनकी बात मेरे सामने मेरी माता जी को कहा था तो मन को दुख तो हुआ था, पीड़ा तो हुई थी। अभी लाखों लोग सुन रहे हैं, कई देशों के लोग सुन रहे हैं। फेसबुक, यूट्यूब आजकल अच्छा सोशल मीडिया माध्यम है। और हमारी तो संस्था की आईडी भी सिंपल है, भगवान शिव जी के नाम से, गुरुदेव के नाम से, जय शिवधारा। यूट्यूब पर लिखो या फेसबुक पर लिखो, ये सत्संग आ जाए। तो मेरा शिकायतें नहीं करें। युग कहीं तो भी अच्छा कहें तो बहुत अच्छा है। लाइव पूरा दिन मीडिया दिखा रही, कुंभ मेले में क्या क्या हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, सभी को आंकड़ा पता है। शायद 55 करोड़ हो चुके हैं। ठीक कह रहा हूं मैं? 55 करोड़, उससे भी ज्यादा, मतलब हम सबको पता है कहां जाम लगा हुआ है। हम लोग यहां बैठे बैठे, क्योंकि कार से मैं 3 बार बाय रोड गया था, बसें लेके गया था, लेकिन मैं अपनी गाड़ी से गया था। तो गाड़ी में हम लोग देखेंगे तो कहां रोड जाम लगा हुआ है, यहां बैठे बैठे हमें पता चल जाएगा। इससे अच्छा और युग कौन सा चाहिए? कल हम लोग जाएंगे सवेरे द्वारकाधीश के दर्शन है, तो फिर कल शाम को और परसों 2 दिवसीय यही शिवधारा महोत्सव है जामनगर में। फिर हम लोग बाय कार ही निकलेंगे वापस अपने गांव की ओर, महाराष्ट्र की ओर। तो हमें मैप में, गूगल में दिखाई देता है कितने घंटे लगेंगे, कहां कहां जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। कितना नहीं अच्छा युग है, लेकिन उपयोग करना हमें आना चाहिए। कितनी नई कथाएं लाइव चल रही हैं, सत्संग लाइव चल रहे हैं। थोड़ी समझ खुद में भी होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए। तो निवेदन मेरा यह है, बच्चों को सत्संग से, कथा से जोड़ोगे तो उनकी सोच में परिवर्तन आएगा। कैसे? एक उदाहरण दे रहा हूं। जब वेस्ट बंगाल की इलेक्शन हुई थी, तब एक महापुरुष पर बहुत विवाद हुआ था, जिसकी प्रतिमा को खंडित किया गया था। आप में से कौन उसका नाम बताएगा? अगर नहीं बताओगे तो क्यों नहीं बताओगे भाई? अपने देश की जानकारी आप लोगों को क्यों नहीं है, ध्यान क्यों नहीं है? दूसरे देश वाले ध्यान रखेंगे।
और हमारी गलती और कहां हो रही है? हम बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एमबीए बनाएंगे लेकिन संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे। क्यों भाई? इससे फायदा क्या है? कौन सी नौकरी मिलने वाली है? तो दूसरे धर्म वाले क्या अपने मजहब की पढ़ाई बच्चों को कराते हैं, उनको कोई उससे कोई लाभ मिलता है? मतलब वो अपने धर्म से ऑनेस्ट हैं, सच्चे हैं। हम हिंदू होके भी बेसिक बातों का कुछ लगभग ज्ञान नहीं है, बेसिक बातों का ज्ञान नहीं है। याद रखा है, हमारे तो शास्त्र है। अरे रामायण जिसके घर में पड़ा रहता है ना, उस पर बाहर की करनी का प्रभाव नहीं होता। केवल किसके घर में रामायण ग्रंथ पड़ा हुआ हो, हनुमान जी महाराज उस घर के रक्षक बन जाते हैं जिस घर में केवल रामायण ग्रंथ पड़ा हुआ होता है। कितना नहीं ऊंचा हमारा धर्म है, संस्कृति है। और कोई कहे कहीं लिखा है किसी भी धर्म के ग्रंथ के संदर्भ में इतना ऊंचा भाव, इतना ऊंचा फल। तीर कहां लगा था? हाँ जी, इस पर भी सोचोगे भाई, आपका क्षेत्र है भाई। हाँ जी, बाल का तीर्थ वेरावल भाई, ऐसे तो न करो यार। मुझे भी कुछ अच्छा तो दो, कहीं जाऊं तो अच्छी चर्चाएं तो करूं आप लोगों के संदर्भ में। हाँ जी, ठाकुर जी को तीर कहां लगा था? पैर श्री चरण में। किस नगर में? वेरावल। उस तीर्थ का नाम क्या है? बाल का तीर्थ। जोर से तो कहो भाई, बाल का तीर्थ। नहीं, इतना आवाज नहीं, ये आपके मन को सुनानी है, मुझे नहीं सुनना। हाँ, जोर से कहो। उस तीर्थ, आजकल वो तीर्थ है, उस तीर्थ का नाम क्या है? देखो, अपनी संस्कृति के संदर्भ में हम लोग शिकायतें दर्शन करके आए। आप लोगों को खुद को अच्छा लग रहा है? सही तो बताओ भाई, खुद को अच्छा लग रहा है? ठाकुर जय श्री कृष्ण एक दूसरे से आप गुजराती वाले बोलते हो, लेकिन ये आपके नजदीक के कितने किलोमीटर? 50 किलोमीटर है भाई, जहां ठाकुर जी ने अंतिम श्वास छोड़ा है। गौलोक धाम बोलते हैं, जिसको गीता मंदिर यहाँ वाले लोग बोलते हैं। वहां ठाकुर जी 9 दिनों तक रहे थे, तीर लगने के बाद भी। दाऊ बलराम जी शेषनाग के अवतार थे, उन्होंने रूप बदल के। त्रिवेणी का संगम है ना भाई, कौन कौन सी वहां नदियों का संगम है? कुंभ मेले में प्रयाग धाम में गंगा, जमुना, सरस्वती। यहाँ कपिला, हिरण, सरस्वती, 3 नदियों का संगम है। वहां शरीर का, ठाकुर जी के शरीर का आत्म दहा करके, अग्नि संस्कार करके, फिर पांडवों ने श्राद्ध पिंडदान भी ठाकुर जी का किया था वहां। इसलिए आप लोग शायद इस क्षेत्र वाले पिंडदान श्राद्ध हेतु वहीं जाते हो, ठीक है ना भाई? मुझे जहां तक जानकारी है, ठाकुर जी के संदर्भ में मैंने कहा था, ठाकुर जी एक पूर्ण जीवन जिए हैं 100 साल की जिंदगी में। तो कर्म तो हम में से सब किसी को करना पड़ेगा, चाहे संसार हो। मैं तो कहूंगा आजकल के वृद्ध जन अक्सर अंदर में दुखी रहते हैं। मैं रोटी खाता हूं, लड़का देखता है, पानी का गिलास भर के नहीं देता। बड़ी बड़ी बातों को तो छोड़ो भाई, जो विदेश में एक बार चले जाते हैं लौट के भी नहीं आते। और परिणाम क्या है? पिछले साल की घटना है, मैंने शायद पिछले साल ये बात यहां बताई थी। एक रिटायर्ड कर्नल है, फौज से रिटायर्ड हुआ है, उसके 2 बेटे अमेरिका में हैं। दोनों बेटों को फोन करता था, तेरी माँ तुम दोनों को। और पिता बाहर से नहीं दिखाते, माँ बार बार कहती तू रोटी नहीं खाएगा, मैं भी नहीं खाऊंगी। पिता नहीं कहता ऐसा, पिता अंदर ही अंदर में बहुत प्यार करता है अपने संतान से। एक एक रुपया इकट्ठा करता है, कहीं तो भी झूठ बोलेगा, कहीं तो भी इनकम टैक्स में कैसे कटौती की जाए, बचत की जाए, लेकिन संतान के लिए इकट्ठा करेगा। और एक संसार में एक ऐसी पर्सनालिटी दुनिया में है जो चाहती है मेरा बेटा मुझसे भी आगे जाए। मैं अनपढ़ भले रहा, लेकिन मेरा बेटा पढ़ा लिखा हो।
ये पिता। और मैंने जीवन में जितनी भी तकलीफें देखी हैं, वो तकलीफें मेरी संतान को न देखनी पड़े, इसका नाम है पिता। पिता कौन? जो दिन को लगभग ठंडी रोटी खाता है इसलिए कि मेरे परिवार वाले दोपहर को भी गरम गरम रोटी खाएं। ये भारत को कहीं तो भी सौभाग्य प्राप्त है, 3 टाइम का भोजन हम गरम ही खाते हैं। और कहीं कहीं तो लोग, माताओं को भी देखा गया है, वृद्ध जनों को सवेरे पे सब्जी लेने जाते हैं तो रात की रोटी की भी सब्जी लेने जाते हैं। यहाँ लोग ऐसे बैठे हैं, कोई रात की रोटी बनने वाली वो भी सब्जी ताजी लेनी है। विदेशों में तो 7-7 दिन की। अभी मैं मुंबई में था 4 दिन पहले, तो एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति ऐसा है, नए, शायद पता नहीं कितनी एज बताई, बोले कोई भारत से ऐसा कोई मुझे मिले, मतलब महिला मिले, मेरे साथ विवाह करे, इसलिए कि मैं अच्छा लगा जयंती भाई के परिवार का वातावरण। तीनों भाई एक पैर पर खड़े हैं, बाबू भाई, जयंती भाई, हरीश भाई, इनकी पत्नियां, भाभियां हमारी जो भी हैं, फिर इनकी बहू रानियां, इनके बेटे। फिर गुरुमत में गुरु गोविंद सिंह महाराज बहुत सोना पहनते थे। गुरुमत में गुरु गोविंद सिंह महाराज बहुत सोना पहनते थे। भगवानों में भगवान श्री कृष्ण सोना बहुत पहनते थे। तो युधिष्ठिर महाराज को कहीं तो भी ये डर है, रास्ते में जितने गांव में, बड़ा भाई हो ना, ऑर्डर है मेरा, जाओ, ठीक है जाता हूं। जब ठाकुर जी और अर्जुन पहुंचे हैं द्वारका, दोनों रात को अपने अपने कक्ष में विश्राम हेतु गए। मां रुक्मणी ठाकुर जी की कक्ष में गई है। ठाकुर जी योग निद्रा में है, गहरी नींद में है। ठाकुर जी की रोम रोम से आवाज आ रही थी, अर्जुन अर्जुन अर्जुन। मां रुक्मणी ने ठाकुर जी को जगाया, ठाकुर जी, हे प्रभु ये क्या लीला? बोले क्या हुआ? बोले आपकी रोम रोम से कोई आवाज आ रहा था। बोले क्या आ रहा था? ठाकुर जी पूछते क्या आवाज आ रहा था? बोले आपकी रोम रोम से आवाज आ रही थी, अर्जुन अर्जुन अर्जुन। ठाकुर जी पूछते हैं मां रुक्मणी से, हे रुक्मणी अर्जुन कहाँ है? बोले साथ वाले कक्ष। लेकिन अर्जुन की भी रोम रोम से आवाज आ रहा था, क्या? कृष्ण। कहो ना आप सभी भी, कृष्ण कहो ना जोर से भाई, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आवाज इधर से नहीं आ रही, बोलो ना भाई, कृष्ण। भगवान के नाम जपने की आदत डालो। इसलिए हम लोग बच्चों का नाम कृष्ण रखते हैं, राम रखते हैं, शिव रखते हैं, शंकर रखते हैं, आशुतोष रखते हैं, नीलकंठ रखते हैं। बच्चों का गंगा, गौरी, गायत्री, सावित्री क्यों नाम रखते हैं? दुर्गा नाम रखते हैं हम लोग, वैष्णवी नाम रखते हैं, जैसे हमारे मुख से जाने अनजाने भगवान का नाम रटन चालू रहे। और आप लोग भागवत कथा सुनते होंगे, अजामिल की कथा में सार क्या है? अंत समय में आपके जीवन में क्या चल रहा था, वैसी आपकी जैसी अंतमति साई गति, आपको अगला जन्म वैसा मिलेगा। ये हर कोई चिंतन खुद करे। तो हम में से किसी को पता तो है नहीं कि हमारा अंत समय कब आएगा। इसलिए भैया राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जपते रहो भाई, याद करोगे पैसा पैसा, प्रॉपर्टी, पुत्र पुत्र, बेटा, ये याद रखोगे तो गति वैसी मिलेगी भैया। तो खुद को कैसे पता चले मेरी विचारधारा क्या है? जब रात को नींद न आए उस समय हमारी विचारधारा क्या चल रही है। सवेरे जब आंख खुले उस समय हमारे मन में विचार क्या चल रहा है। और हम कैसे पता चले? हमें किसी ने बताया अमुक व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा था, अमुक व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, उस समय हमें थॉट क्या आया, हम वैसे। ये चिंतन खुद ही हर कोई करेगा, ये किसी को बताने का विषय नहीं। मैं ऐसा हूं, हाँ भैया प्रणाम है आपका, आपके अंदर भगवान है, आप तो अच्छे हो, ये तो पता है, लेकिन खुद की समीक्षा खुद करो।
आप नाम उपाधियां कितनी भी लेके रखो, इससे कुछ विशेष होगा नहीं। तो मां रुक्मणी ने जब अर्जुन के कक्ष में देखा, अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण 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 नाम गूंज रहा था। ठाकुर जी के कक्ष में आई मां रुक्मणी से ठाकुर जी ने पूछा क्या देखा? बोले अर्जुन की रोम रोम से आवाज थी कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो ठाकुर जी कहते मैं वैसा ही हूं, जो मुझे भाव से भजते हैं मैं उनको भाव से भजता हूं, जो मुझे याद करते हैं मैं उनको याद करता हूं। वैसे ही मां बाप भी परवरिश अपने बच्चे की किस भाव से कर रहे हैं। आइए उदाहरण से सुने। कर्नल है लखनऊ का, बेटों को फोन करता है। कितने बेटे हैं उनके? 2। कहां? अमेरिका में। दोनों बच्चों को कहता है मां याद करती है, देखो दर्शन तो करो, अंतिम दर्शन तो अपनी मां का करो। दोनों बेटों ने कहा हम आ रहे हैं, अंतिम संस्कार अभी आप लोग नहीं करना, रोक देना, हम अमेरिका से आ रहे हैं। अभी उनकी मां का शरीर अंदर पड़ा है, पिताजी बाहर बैठे हैं, समाज ऐसा ही बैठा है। ध्यान से सुनना सभी। एक दिन बीता, फोन आई, बेटा आया, पिता की नजर गई, मेरा बेटा आया है, छोटा वाला। पिता ने कहा तेरा बड़ा भाई? हाँ पिताजी आएंगे, लेकिन मां कहां है? अंदर। चलो थोड़ा ध्यान से सुनना सभी। पिता अपने छोटे बेटे को अंदर लेके आया, जहां उसकी पत्नी, उधर से उस छोटे बेटे की मां का मृतक शरीर पड़ा है। जैसे अंदर लेके आया, पूछा सही बताओ तेरा बड़ा भाई क्यों नहीं आया? बोले पिताजी वो बिजी था। पिता ने कहा नालायक, अरे तुम। पिता ने बेटे को कहा, मुंह देखा अपनी मां का, बाहर चलो। बेटा बाहर गया, अंदर से दरवाजा बंद किया। पिता ने पेन कागज ली, कागज पर कुछ लिखा। रिटायर्ड कर्नल था तो पिस्टल उसके पास थी, खुद को ठड़क शूट कर दिया। बाहर लोगों को आवाज आई, दरवाजा तोड़ा गया, अंदर देखा कि वो पिता मृतक पड़ा है, खुद को ही शूट कर दिया। सभी ने कहीं तो इधर उधर देखा, वो पत्र पड़ा था, सुसाइडल नोट। किसी समझदार व्यक्ति ने देखा, उसने कहा कि ये पत्र मेरा बड़े बेटे के लिए है। अरे तुम्हारे कारण मैं फौज में नौकरी करता था, पैसे बचाता था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, अच्छी परवरिश करूं, विदेश में भेजूं। पर हे बड़े बेटे, आज तुझे मां के लिए टाइम नहीं है। तुमने कहलवा के भेजा है पिताजी जब गुजरेंगे तब आऊंगा। नहीं बेटे चिंता नहीं करो, मैं तेरा पिता हूं, मैं नहीं चाहूंगा तुझे तकलीफ हो, इसलिए खुद को मार डाल रहा हूं, जैसे तुझे ये भी तकलीफ ना हो कि तुम दोनों के माता पिता गुजर गए, हमें तुम भूल जाना, हम आप दोनों को भूल जाएंगे। तो जो लोग सत्संग कथा में बच्चों को नहीं लेके आएंगे, उनका परिणाम ऐसा होगा। लगभग वेस्टर्न में वो लोग विवाह करते हैं। अभी मुंबई गया था मैं, कि फिर कहीं तो भी मुझे बताया गया कि कोई जो जिस व्यक्ति के लिए मैंने कहा, उसके 2 बेटे, दोनों ने अंग्रेज, वहां की लेडीज से जो भी वहां का होगा, किसको दूं? तो मेरा विषय ये है कि हम बच्चों को संस्कार दें। हम लोग प्रॉपर्टी देने के पीछे पड़े हुए हैं, पढ़ाई बच्चों की बढ़े बस इस पर लगे हुए हैं। चलो एक और उदाहरण देता हूं, आप सभी निर्णय लेना। गांव की बात है, एक माता घाघर लेकी, मटकी लेकी आई है नदी पे पानी भरने के लिए।
वहां 2 माताएं और थी। ध्यान से सुनना सभी, और निर्णय आप लोग लेना। तो जो माता पहली वाली थी उसने आने में देरी की, तो उसका बेटा उधर आया। मैया, ओ मैया, क्यों देरी की? ध्यान गया। पर हे माता, तो जवान बेटे के होते हुए मां भार उठाए, मैं जा रहा हूं, आप बैठे रहो, चिंता नहीं करना, घर के भी छोटे मोटे मैं काम कर लूंगा, भोजन की तैयारी कर लूंगा, भली देर से आएंगी, भोजन हम सब के लिए भले बनाना, अब जल्दबाजी में नहीं आना, सोचना नहीं, चिंता नहीं करना, मैं जवान बेटा हूं ना। 2 महिलाएं पहले से ही वहीं थी। अभी उन पहले वाली 2 माताओं में चर्चाएं चली, ये तीसरी वहां पहुंची है। तो पहली वाली माता से पूछती, तुम्हें संतान कितनी है? बोले 1 बेटा है। चर्चा चली, इतने में उसका बेटा आया। हे मां, क्या याद करोगी? तुम्हें मेरे जैसा बेटा है, मैं अभी शास्त्रार्थ हुआ, मेरे जैसा बेटा है तुमको। वहां से चला गया। कोई प्रणाम नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं, कोई मां के लिए आकर्षण नहीं है, अडंबर भरा हुआ है। फिर दूसरी वाले से पूछा, तुम्हें कितनी संतान है? बोले 1 बेटा है। योगायोग उसका भी बेटा आया। हे मां, क्या याद करोगी? तुझे मेरे जैसा बेटा है, दिया। और फिर दूसरी भी एक राउंड चली, वहां भी 3 लोग सामने, इतना मुक्का मारा, तीनों लोगों को हराया। मुझे गर्व, तुझे गर्व होगा मुझ पर कि मैं तेरा बेटा हूं, इतने लोगों को एक मुक्के से गिराता हूं, क्या याद करोगी? तुम्हें मेरे जैसा बेटा है। अभी जो तीसरी मां बैठी है, उनसे वो दोनों माताएं पूछती है, मैया आपको कितने बेटे हैं? बोले 1। बोले उसकी क्या विशेषता है? बोले मेरा बेटा गरीब है, न ज्यादा पढ़ा लिखा है, न मुक्का मारना जानता है, बस उसको यही आता है, सवेरे शाम प्रणाम करता है, मुझे प्रेम देता है, मुझे पूछता है और मेरा काम में हाथ बटाता है। अभी आप सभी से पूछ रहा हूं, फर्स्ट नंबर बेटा किसका हुआ भाई? हाँ जी, नहीं हाथ ऐसे करके नहीं बैठो, बताना पड़ेगा। हाँ जी, क्यों भाई? लगभग समाज को अंदर में बहुत लोग सोच रहे होंगे, ये महाराज जी क्या बोल रहे हैं, बड़ा तो वो जिसका बेटा डॉक्टर हो। अरे डॉक्टर है लेकिन पूछता नहीं है माँ बाप को। इसलिए कहते हैं भारत क्या, भारत कहां बसता है? भारत गांव में बसता है। यहां मैं शब्द जब गामड़ा सुनता हूं मुझे अच्छा लगता है। हमारे यहां गांव बोलते हैं, गांव से भी जो छोटे हैं गामड़े, भारत वहां बसता है। मैंने जयंती भाई से पूछा, आपका धंधा विशेष है, बाहर आप लोग स्टॉल लगाते हो, कब कब लगाते हो? बोले मकर संक्रांति पर, दिवाली पर, और अभी कौन सा त्योहार आने वाला है? होली पर। इस संस्कृति है ही। हमारा भारत ऋषि और कृषि प्रधान देश है। जियो ऐसा कि जिंदगी भी कम पड़ जाए, जियो ऐसा कि जिंदगी भी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना भी भूल जाए, कुछ पाना कुछ खोना किस्मत का खेल है, पर कोशिश इतनी करो कि डोनाल्ड ट्रंप ने चेयर कैसे रखी, बस एक आदमी ने देखा। क्यों भाई कमजोर दिल वाले बैठे हो यार, मुझे तो अच्छा बताया गया इसलिए मैं बड़े बड़े विषय ले रहा हूं। किस किसने देखा? हाथ ऊपर करो, पता तो चले कि कौन कितने बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। हाँ जी, आपने देखा? देखा नहीं? देखा करो। समय इतना शक्तिशाली बना हुआ है, जब राष्ट्रपति का पद की साइन ले रहा था, साइन कर रहा था, बड़े बड़े डिसीजंस लिए, और क्रांतिकारी अभी तो एक डिसीजन लिया है, 1 करोड़ लोगों को जो अवैध रह रहे, इलीगल रह रहे अमेरिका में, उसको भगा रहे हैं। कहीं तो भी भारत की दृष्टि से कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन रूल की दृष्टि से बहुत अच्छा काम, बड़ा निर्णय है। बहुत से देश नाराज हैं इनडायरेक्ट वे से, कोई डायरेक्ट बोल नहीं सकता क्योंकि अवैध रूप में, इलीगल रूप में लोग रहे हुए, लेकिन इतना शक्तिशाली बंदा है।
कुछ दिन पहले ऐसा भाषण दिया, पूर्व कई राष्ट्रपति वहां बैठे थे जिनको आश्चर्यचकित हो रहा था, ये बंदा क्या बोल रहा है, क्या क्या पता नहीं करेगा। वो डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए चेयर सामने रखता है। इसलिए काम करो ऐसे कि नाम हो जाए, या तो नाम करो ऐसे कि आपका नाम लेते ही किसी का काम हो जाए। खुद को वैसा बनाए। अभी अंत में 2 उदाहरण मैंने आधे में छोड़े। एक उदाहरण था, वेस्ट बंगाल वाले समझ पाए हैं। हमारे महात्मा गांधी को भी भारत पता नहीं कब समझ पाएगा। मैं देख के आया हूं पोरबंदर में उनका घर, राजकोट वाला उनका स्कूल, और साबरमती के किनारे का आश्रम देख के आया हूं। वहां एक अच्छा स्लोगन था, आप लोग जब भी जाओ ध्यान से वो पढ़ के आना। साबरमती महात्मा गांधी का आश्रम, वहां लिखा था माई लाइफ इज माई मेस। जो पिता बेटे को कहता है गिलास लाओ, बोतल लाओ, मेरे लिए बर्फ लाओ, मुझे शराब पीनी है, वो कैसे आशा रख सकता है मेरा बेटा शराब नहीं पिएगा। जो पिता क्लबों में जाएगा, कॉकटेल पार्टियां अटेंड करेगा, रात को घर से देरी से आएगा, जुआ खेलेगा, गेमलिंग करेगा, पता नहीं क्या बोलते हैं लोग, गोवा जाएगा, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं। अपने बच्चों को आप उससे नहीं बचा सकते। यहाँ गुजरात में देखना पड़ता है कि किसके सफेद दांत हैं क्या, क्षमा करना भैया, सफेद दांत बहुत कम दिखाई देते हैं पुरुषों के यहाँ गुजरात में। समझ रहे हो ना भाई, देखना पड़ता है किसके सफेद दांत हैं क्या यहाँ गुजरात में, क्षमा करना मुझे। जो माता खुद शिष्टाचारी नहीं है वो बेटी में आशा नहीं रख सकती। यूपी में डाकू हुए, सुल्ताना डाकू, फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, राजा के घर से चोरी, महल से चोरी की, अंतिम इच्छा फांसी पर लटकाया जा रहा था। अंतिम इच्छा बोले मैया थोड़ा नजदीक आओ, आपको कुछ कहना है कान में। मैया आई, बोले और नजदीक आओ, मेरे हाथ बंधे हुए। माँ ने जैसे कान दिया, बोले कान में आपको कुछ कहना है। जब माँ उसकी नजदीक आई तो सुल्ताना डाकू ने मुंह खोल के माँ के कान को इतना जोर से काटा कि माँ के कान से खून बहने लगा। माँ कहने लगी, अरे हत्यारे, मर रहे हो फिर भी हिंसा नहीं छोड़ रहे हो। सुल्ताना डाकू अपनी मां को कहता है, हे मैया, जब मैंने पहली बार स्कूल से पेंसिल चोरी करी थी तुम्हें आके दिखाई थी, ये स्कूल से लाया हूं। उस समय अगर तुम पूछती थी ये किसकी चोरी करके लाए हो, क्यों लाए हो, मेरा कान पकड़कर एक चाटा मारती थी तो ये मेरी चोरी की आदत मुझ में बनती नहीं थी, और आज मैं राजा के घर की चोरी नहीं करता था। तुम वृद्ध माता जीवित हो, तेरा जवान बेटा फांसी पर लटकाया जा रहा है, ये दोष मेरा नहीं, ये दोष तेरा है। माताओं को ध्यान में रखना पड़ेगा, बच्चियों की चाल चलन में, पहनावे में, और आज के युग को ध्यान में रखें। मोबाइल में कुछ भी थोड़ा भी अंतर दिखाई दे उसी समय ताड़ना करनी चाहिए, बच्चियों को समझाना चाहिए। नहीं तो एक बार अगर वो लक्ष्मण रेखा पार करके गई, पता नहीं परिणाम क्या होगा। अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कितना नहीं धर्म अंतरण हो रहा है भारत में, हमारे ही देश में। भगवानों का देश है, कोई बताए दूसरा कोई देश जिसमें भगवान अवतरित होते हो बार बार, एक भी दुनिया का देश नहीं है। भगवानों के देश में हमारा सनातन धर्म होते हुए, हमारी सरकारें होते हुए, हर प्रांत में इतना धर्मांतरण हो रहा है। कोई कह रहा था, मैंने जी न्यूज पर सुना था, मतलब वो भी 2-3 साल पहले, जब सुधीर चौधरी जी एंकरिंग करते थे रात को डीएनए में, तब बताया था कि भारत में जो क्रेजी कुछ समाज हैं जो धर्मनिष्ठ हैं, उनमें से एक समाज है
सिख धर्म वाले। आज पंजाब का एक घर भी ऐसा नहीं है जो नशा, गांजा आदि, हेरोइन आदि नहीं लेता, और एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें किसी न किसी व्यक्ति ने धर्मांतरण नहीं किया। साधुवाद कहीं तो भी दूंगा मैं विश्व हिंदू परिषद को और आरएसएस को, अपने धर्म पर काम कर रहे हैं। बाकी तो हर किसी गुट को अपना लगा हुआ है, मुझे फोटो खिंचाने हैं, पेपर में देना है, मैंने तीर मार लिए, बस यहां तक सोच है। धर्म के लिए नहीं सोचना, संस्कृति के लिए कोई नहीं सोचना। जिनको संस्कृति के लिए समझ नहीं रहा, मैं थोड़ा सावधान करो। मतलब जैसे कुछ नेता इस समय कुंभ मेले पर उंगली उठा रहे हैं, हम सबका दायित्व बनता है उनको सोशल मीडिया में ऐसी कमेंट लिखो वो याद करे कि हमारी भारत की जनता कैसी है। हर कोई ये चाहता है मुझे पता ही नहीं, मेरा लेना देना क्या। अरे दूसरे संस्कृति वाले दूसरे देशों की रक्षा करने हेतु, आपके धर्म की रक्षा हेतु लोग आएंगे क्या भाई? अपने बच्चों को कहो जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं, हिंदू होके जिए हो, हिंदू होके मरना, हिंदू धर्म का झंडा झुलाना। वहां ऐसे संगठन कुछ काम कर रहे हैं विदेश में, अमेरिका आदि में। क्या काम कर रहे हैं सुनो, वो फूड फेस्टिवल करते हैं, फूड फेस्टिवल। भारत के अलग अलग व्यंजन भोजन के नाश्ते के बनाए जाते हैं, संस्थाओं को लेटर भेजा जाता है, अमुक वेन्यू पर, स्थान पर आप आ जाओ, एक स्टॉल बनाओ और उसमें जो रेसिपी है वो लिखो, लोगों को फ्री में खिलाया जाता है। जिसको टेस्ट अच्छी लगे, कोई पूछे कैसे बनाई जाती है तो रेसिपी लिखी हुई है, जो कुक वहां बैठा है उसको कहा जाता है इसको बताओ ये व्यंजन कैसे बनाए जाते हैं। उनके पीछे उनकी मंशा क्या है, भावना क्या है? ये भावना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वेजिटेरियन बने। थोड़ा सुनते जाओ भाई, करने वाले लोग हैं। हम सब अपनी संस्कृति के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में जैसे अपरिचित से ना हो। आजकल जिसको देखो कोई कुछ बताता ही नहीं है। द्वारका में, बेट द्वारका में कितनी जनसंख्या है, आप में से कौन बताएगा? हाँ सुरेश भैया, हाँ जी, बेट द्वारका में 5,500 लोग रहते हैं। कितने? हाँ जी, 5,500 लोग रहते हैं, और उसमें हिंदू सनातनी कितने हैं? 500। क्यों न सरकारों को जगाया जाए भाई। इतने समय में हिंदुत्ववादी सरकार है भाई, इतने समय से है गुजरात में। हर कोई केवल अपना सोच रहा है, मैं खाऊं, बिल्डिंग बनाऊं, घर बनाऊं, बेटे को कार लेके दूं, बेटी को ज्यादा दहेज दूं, बड़ी नौकरियां दिलाऊं, मेरे जीवन का काम हो गया, संतोष है। अरे काय का संतोष है भाई? आपकी जो संस्कृति थी, जो कुल की परंपरा थी, जो छीन हो रही है। शादी विवाह में लोग क्या कर रहे हैं भाई? कहीं तो भी बच्चों की कैसी मानसिकता बन रही है, हमारा पहनावा बदला जा रहा है, हम कहां से कहां पहुंचे हैं। वो एक कवि ने कहा था ना, परिवर्तन की धारा में इतना दूर बहे, पता चला है आज के हम ही नहीं रहे। क्या हम लोग बाल्यकाल में थे, गणपति के दिन आते थे, बहुत लोग नाचते थे। यहाँ आप लोगों के यहाँ संस्कृति ज्यादा आधारित है नवरात्रे पर। अभी बड़ी आयु वालों को तो ये अच्छा नहीं लगता, ये बच्चों का खेल है। क्यों भाई, मैया आपकी नहीं है? बहुत समय पहले, 10-15 साल पहले, मैं रमेश भाई ओझा के आश्रम पर गया था पोरबंदर में। वहां उनके माता का जो अंदर मंदिर बना हुआ है दुर्गा मैया का, बाहर बहुत बढ़िया शब्द लिखा था, करुणा भई मां।
अक्सर मैया के संदर्भ में, दुर्गा मैया के संदर्भ में डराया जाता है, टमाटर नहीं खाना ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करना वैसा हो जाएगा। उन्होंने जब वो शब्द लिखाया है करुणा भरी मां, मेरा पहले ही रमेश भाई ओझा संत के लिए प्रणाम तो होता ही, उस समय मेरा सिर झुक गया। क्या संत तुम लोग थोड़े थोड़े शब्दों में संदेशा संसार को देते हो भाई। तो निवेदन है अंत में, सार ये है ऑनेस्ट बने, स्वभाव हो ऑनेस्टी, निपटाना, शॉर्टकट करना, साइड साइड में रहना, ये छोड़ना चाहिए। बड़ी आयु वाले जितने भी बैठे हो, समाज के लिए, धर्म के लिए, कुल परंपरा के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, ये सोच भारत की मानवता शब्द जो कहे है ना, विदेशों में नहीं है, ये विदेशों वालों के पास नहीं है। हम पूरी मानव जाति के लिए कहते, प्रार्थना में भी हम लोग कहते हैं सुखी रहे संसार सब, हिंदू केवल नहीं, भारतीय केवल नहीं, सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। औषधि शांति भी हम लोग कहते हैं, आंतरिक शांति का भी हम लोग गुंजन करते हैं जब शांति पाठ करते हैं। तो इतनी डेप्थ किसी धर्म में है ही नहीं। हमें गर्व करना चाहिए कि हम ऊंची संस्कृति से हैं। कोई कम है हमारा, इसका अर्थ ये भी नहीं है, लेकिन हम ऊंचे कुल से हैं, परंपरा से हैं, ऊंचे धर्म से हैं, ऊंचे राष्ट्र से हैं। पता नहीं आप लोगों में से किसको पता होगा, मदर जेंडर करके केवल एक ही देश को पुकारा जाता है। कौन कहेगा वो कौन सा देश है? एक ही देश है दुनिया में जिसको मदर का दर्जा मिला हुआ है। कोई देश ऐसा नहीं है जिसको मदर से संबोधित करते हो। इतने ऊंचे कुल के हम सबकी मदर है ये हमारा भारत। संस्कृतियां यहीं से निकली है। दूसरों की संस्कृति किसकी 1200 साल पहले, किसी की 1400 साल पहले, 2000 साल के पीछे तो कोई इतिहास ही नहीं है। लेकिन हमारा 5000 साल पहले तो हमारे ठाकुर जी थे यहाँ आपके क्षेत्र में, राम जी थे त्रेता युग में, 20 लाख साल पहले में प्रहलाद भगत को जहां आग दी गई थी, हम लोग जो होलिका दहन करते हैं वो मुल्तान में है, पंजाब के मुल्तान में। वो मैं देख के दर्शन करके बाल्यकाल में वो हुए सतयुग में। हमारी इतनी हिस्टोरिकल, हमारी संस्कृति, इतनी हिस्ट्री, इतिहास है हमारा। लेकिन हम लोगों का इतिहास कहीं तो भी संस्कृति छीण हो रही है। इतिहास के संदर्भ में किसी को जानकारी नहीं है। ये जवाबदारी कहीं तो भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बड़ी आयु वालों को ध्यान देना चाहिए, और समाज के जो प्रतिष्ठित और बुद्धिजीवी लोग हैं उनको इस पर काम करना चाहिए। निवेदन ये है, अपनी बच्चियों को, बच्चों को अपनी संस्कृति के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ बचाएं। केवल ये फोटो ना दिखाओ, अमुक जगह पर मैं गया मुझे शाल पहनाई गई, ये ना दिखाओ। मजा तो तब है पर्दा गिरे लेकिन तालियां बजती रहे, मजा तब है। कबीर जब आए तुम जगत्र में, जग हंसे तुम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो तुम हंसे जग रोए। ऐसा जीवन जियो कि हंसते हंसते संसार से विदाई लो। टाटा भैया हम लोग जा रहे हैं, लेकिन दूसरों की आंखों में पानी होना चाहिए। मजा तब है, तुम कितने पढ़े हो ये बड़ा विषय नहीं है, कितना बड़ा पद है रखो अपने पास, कितना पैसा इकट्ठा करके गए, कोई वैल्यू नहीं है भाई। पिछले साल की बैंक स्टेटमेंट भारत की अर्थव्यवस्थाकारों ने कहा था 42,00,000 करोड़ बैंकों में वो पैसे पड़े हैं भारत में जो जिन्होंने बैंक में जमा कराए और लेने नहीं आए, मतलब लगभग गुजर गए हैं। पैसे की बात ज्यादा नहीं करो, पढ़ाई क्या करिए तो क्या करें भाई। विवेकानंद स्वामी 39 इयर्स के ओल्ड एज में तो चले भी गए थे। अंतिम 2 सालों में 50 बीमारियां हुई थी। लेकिन विवेकानंद स्वामी के संदर्भ में कोई कह सकता है कि हम नहीं जानते, सुना नहीं है उनका नाम? इतनी अल्पायु में इतना काम करके गए।
आज उनके भाषण की जयंती शिकागो में मनाई जाती है, भाषण पर। जबकि परिस्थितियां विवेकानंद स्वामी की कैसी थी, जब अमेरिका पहुंचे, ध्यान से सुनना, गए धर्म सम्मेलन के लिए थे, अमेरिका पहुंचे पानी के जहाज से, शिप से, कोई जानने वाला था नहीं। एक व्यक्ति साथ में सफर कर रहा था, उसने पूछा कहां जा रहे हो? इन्होंने बताया मैं शिकागो में जा रहा हूं धर्म सम्मेलन के लिए। बोले मैं भी वहीं जा रहा हूं। इनको लेके गए, घर लेके गए, ध्यान से सुनो। तो स्वामी विवेकानंद स्वामी को अपने घर लेके गए तो सामने भोजन रखा। जब भोजन रखा तो स्वामी विवेकानंद फूट फूट कर रोए थे। आप में से किसी ने विवेकानंद स्वामी की जीवन चरित्र पढ़ा है भाई? और कभी कभी तो हाथ ऊपर करो भाई, थोड़ा अच्छा लगे मुझे भी। रोए थे। क्यों रोए थे? बोले मुझे बहुत भूख लगी है, कई दिनों से मैंने शिप में भोजन नहीं खाया। इतनी विकट परिस्थितियों में अमेरिका में गए स्वामी विवेकानंद महाराज, लेकिन वहां भाषण दिया भी 5.5 मिनट का भाषण। आज तक उस भाषण की, उस ऑडिटोरियम हॉल की जयंती मनाई जाती है। यह है, काम करो ऐसे कि या तो नाम हो जाए, या तो नाम ऐसा करो कि आपका नाम लेते ही किसी का काम हो जाए। ये विवेकानंद स्वामी है। हम लोगों को केवल संकोचित सोच है, ज्यादा प्रॉपर्टी बने, धर्म के लिए नहीं करना है। हमारे गुरुदेव भगवान जहां साधना करते थे ना, ऐसी हस्तियों के सामने फोटो रखते थे, फिर साधना से उठते थे, रोज हमें नया कुछ सिखाते थे। काम वासना को कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है, बुरा विचार थॉट आए ही नहीं, आएगा जरूर, दिखेगा जरूर, संसार है। और सोशल मीडिया तो इस संदर्भ बहुत बुरी है, आप चाहो नहीं लेकिन अश्लील कुछ न कुछ सामने आएगा ही। लेकिन उस समय आपका रिएक्शन क्या है, रिस्पॉन्ड क्या है, इस पर बहुत कुछ आधारित है। एक जवान लड़की बाजार में रोज जाते थे, सिर पर चुनरी, गर्दन नीचे करके रोज जाते थे। एक दादाजी दुकानदार उसको रोज देखते थे, अच्छी लड़की, जवान बच्ची है, अच्छी है। एक दिन उसको बुलाया, बेटी इधर तो आओ, क्या नाम है? उन्होंने अपना नाम बताया। किसकी बेटी हो? मेरे पिताजी का ये नाम है। हे बेटी, मैं तुम्हें रोज देखता हूं, तुम यहां से गुजरती हो रोज 11-12 बजे दिन के टाइम पे। किसकी बेटी और क्यों रोज आती हो? पिताजी का नाम बताया और कहने लगी कि मैं घर का किराना और सब्जियां लेने आती हूं, क्योंकि मेरा एक भाई और पिताजी दोनों बाहर गांव धंधा करने हेतु जाते हैं। मेरी माताजी और मैं हूं, माताजी जो कहती है मैं सामान लेने के लिए आती हूं। वो दादाजी कहते हैं, हे बेटी, मैं देखता हूं तुम रोज सिर झुका के बाजार में चलती हो, क्या भावना से? वो बेटी कहती है, इसलिए सिर झुकाकर बाजार में चलती हूं कि जैसे मेरे पिता और भाई सिर उठा के दुनिया में चल सके। मुझसे कोई ऐसी गलती न हो जाए कि कहीं जीते जी मेरे माँ बाप मर न जाए। ये सिखाना पड़ेगा बच्चों को। कॉलर टाइट करते बहुत लोग, मेरा बेटा इतना पढ़ा है, बेटी इतनी पढ़ी है, उसके संस्कार कैसे वो बताओ। क्या करें तुम्हारे बेटे को, पैकेज कितना है, क्या करेंगे भैया तेरे संतान को, हमारा कोई लेना देना नहीं है। मेरी भावना थी इसको हार्ट स्पेशलिस्ट बनाऊं और हार्ट के ऑपरेशन ये करे, सर्जरी करे, मैं बना सकता था, मुझे सब समझता है। बाद में विचार आया नहीं, इसको ऐसा बनाऊंगा, ऐसी प्रेरणाएं देके जाऊंगा कि इसके माध्यम से कई हॉस्पिटल बने और संसार को सुख दें। डॉक्टर बनाऊंगा तो सीमा में आ जाएगा, कहीं तो विलोप भी आ सकता है। ये विषय सबके लिए आते हैं भैया, विषय सभी के लिए आते हैं। बहुत लोग कहते हैं गुरु धारण करो किसको, जो वृत्त महापुरुष हो। कुछ लोगों का मत है वृत्त महापुरुष को नहीं,
गृहस्थी लोग गृहस्थी संत को ही गुरु बनाओ। बोले क्यों? बोले वो आपकी आंखों के सामने फर्ज भी निभा रहे, पारिवारिक अच्छा जीवन जी रहे, आदर्श जीवन जी रहे, समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी अगर गृहस्थी लोग गृहस्थी किसी संत को गुरु बनाएंगे तो। और ये उत्सव हमारे गुरुदेव भगवान का जन्म जयंती का उत्सव है। हमारे बाबा जी कहते थे जिसका रब उसका सब। जोर से कहो आप भी, एक बार और कहो, जिसका रब उसका सब। जोर से कहो। एक प्रभु को अपना बनाओ, सब तुझे खुद ही मिल जाएंगे, मिलता जाएगा, तुम्हारी राह आसान होती जाएगी। नहीं तो तुम्हारे घर वाले बच्चे ही तुम्हें जीने नहीं देंगे अगर उनको समय से टाइम नहीं दिया होगा तो। और किसको इस संदर्भ में समझना है, बाल्यकाल में पिक्चर देखी थी ना हमने, शराबी, याद है किसको? हाँ जी, याद है आपको? शराबी पिक्चर में क्या था? अमिताभ बच्चन का पिता अपने बेटे को टाइम नहीं देता था, पैसे केवल देता था, लेकिन दद्दू टाइम देता था। तो उसको समझता ही केवल वो दद्दू, उसके पिता के हिसाब से वो नौकर था, लेकिन मुझे प्रेम उसने दिया, मेरा पिता ये, आप नहीं हो, आपने केवल पैसा दिया, मुझे समय नहीं दिया, संस्कार नहीं दिया। बाद में उसका पिता तड़प रहा है, मेरा बेटा मुझसे मिले। बोले क्यों मिलूं, मैं आपका बेटा है हूं ही नहीं, क्योंकि अभी तक आपने मुझे बेटा माना कहां है, कभी टाइम दिया, कभी मेरे साथ भोजन खाया। ये हम सब के लिए बातें हैं। जो अपनी शांति और उन्नति चाहते हैं ना, परिवार वाले, हमारे जयंती भाई वालों के तीनों घरों का, भागू भाई, जयंती भाई, हरीश भाई का नियम है रात को जल्दी 10 सवा 10 बजे तक, 10:30 बजे तक घर आना है, लेकिन रात का भोजन पूरे परिवार के साथ खाना है, अपने अपने परिवार के साथ। बजाओ जोरदार ताली भाई। ये बातें लेने के लिए यहां से आए हैं। जिनको कमजोरी है, गैया का घी रात को नाभि में डाले। जिनकी आंखों की रोशनी कमजोर है, गाजर लाल का जूस पिए और थोड़ा सरसों का तेल पैर के अंगूठों के नाखूनों में रात को डाले। जो चाहता है मुझे पेट की बड़ी बीमारियां ना हो तो दिन में छाछ जरूर पिए। जो चाहते हैं बड़ी आयु में मुझे वात ना हो, कफ ज्यादा ना हो, तो अदरक और सौंफ का उपयोग 40 साल की बड़ी आयु वाले 12 ही महीने सवेरे चाय में करें, या रात को दूध में थोड़ी हल्दी। जो बच्चे कहते हैं मम्मी हमें याद नहीं रहता, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, ब्लैक ग्रेप्स खिलाओ बच्चों को, स्ट्रॉबेरी फ्रूट खिलाओ, गैया का दूध पिलाओ और 5 तुलसी के पत्ते सवेरे खिलाओ। जिनको धंधे व्यवसाय में तकलीफ है, तुलसी माता पर जल चढ़ाओ, घर की छत पर पंछियों के लिए दाना पानी की सेवा करो, गैया को रोटी खिलाओ। जो कहते हैं हमारे शत्रु बहुत हैं, तो कुत्तों को बिस्किट डाला करो। जो चाहते हैं मुझे मन की शांति मिल जाए तो शिवलिंग पर वो जल चढ़ाओ, घर से लेके जाओ। जो चाहते हैं हमारे गिरह जो खराब चल रहे ठीक हो जाए, कच्चा दूध गैया का लेके जाओ, रोज शिवलिंग पर अभिषेक करो। जो चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ाई में होशियार हो जाएं, शिव में आस्था है, तो पानी में शक्कर डाल के जल अभिषेक करके आए शिव मंदिर में। जो चाहते हैं मेरी शुगर कंट्रोल में रहे, जिनको डायबिटीज है, एक टमाटर कच्चा दोपहर को, अगर प्याज लहसुन खाते हैं तो एक प्याज भी जरूर खाएं। पैदल थोड़ा आधा घंटा चलें, शुगर ऐसे ही इनकी कम हो जाएगी। तो अभी मैंने आपको उपाय बताए, आप लोगों का ज्ञान बढ़ा, तो फायदा केवल सुनने से होगा या करने से होगा? हाँ जी, हाँ जी। नहीं आप लोग कहोगे नहीं महाराज जी आए थे, पता नहीं अमरावती की बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे, हमारे शुगर कंट्रोल में आ जाएगी, हम टमाटर को तकिए के साथ में रख के सोएंगे। हाँ जी, फायदा हो जाएगा ना? हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो? फायदा किसको होगा? जो करेगा। एग्जाम के दिनों में हम लोग जहां भी जाते हैं बच्चों को पेन देते हैं, पेन से लिखो, परीक्षा में अच्छी मार्क्स आएंगी।
लेकिन किन की आएंगी? जो पढ़ाई करेंगे या बस केवल पेन लेके जाएंगे? हाँ जी, मैं जल लाया हूं कुंभ मेले का, भी छींटे सबको लगाए जाएंगे और जल पिलाया जाएगा जो आचमन लेना चाहे। त्रिवेणी का जल है और कुंभ मेले के दिन जो स्नान होता है अमृत स्नान। शाही स्नान हमारा शब्द नहीं है, ये बीच में मुगल काल आए थे, उन्होंने शाही स्नान शब्द बनाया था। हमारा नाम है अमृत स्नान। तो अमृत स्नान वाला जल है, मैं लाया हूं खुद। तो पाप तो नष्ट होंगे, लेकिन किसके? जो कल फिर आजा मोरे बाल मां तेरा इंतजार, कल फिर से शुरू हो जाएंगे उनके। पूरा यूपी हो, बिहार हो, हमारा वेस्ट बंगाल वहां मां, उत्तराखंड मां गंगा वहां से गुजरती, ऐसा हो तो फिर तो सभी तर जाएं, फिर नर्क तो पूरा खाली हो जाए। जो अमल करेंगे, जो अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, आनंद उनके जीवन में आता है। आखिरी बात 1 मिनट के, अपने गुरुदेव की महिमा गाऊं। हमारे गुरुदेव भगवान की एक भक्ता है जलगांव में, महाराष्ट्र में। उनका नियम है दोपहर को घर की सफाई करा के काम वाली बाई से दुकान पर डब्बा अपने पतिदेव को और बेटे को भेज देती है। फिर घर के हाल में मंदिर बना हुआ है, कांच का दरवाजा है, तो वहां बैठ के 3 घंटे साधना करती है, दोपहर को 12 से 3 बजे तक, रोज का नियम है। वो बहन बताती है कभी कभी अगर अचानक मेहमान आ गए, काम वाली बाई नहीं आई, कपड़े धोने वाली अगर बाई नहीं आई, प्रेस वाली बाई देरी से आई, कहीं तो भी अव्यवस्था हुई, वो कहती मैं पहले तो दिन भर जो हॉल से गुजरती रहती हूँ, किचन से बेडरूम में जाना है तो हॉल से गुजरना रहता है, तो मंदिर में हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु बाबा शिव भजन जी भगवान की जो प्रतिमा है उसको बार बार प्रणाम करती हूँ, दर्शन करके आती जाती हूँ। मैं करती घर का काम हूँ, लेकिन आते जाते गुरुदेव भगवान का दर्शन करती हूँ। तो उस बहन का अनुभव है, कभी 12 बज गए और मैं साधना पर नहीं बैठी, 5-10 मिनट ही अगर ज्यादा हो गए तो बाबा जी मूर्ति से इशारा देते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तेरा अगर नियम है 3 घंटे साधना करने का, तो मेरा भी तो नियम है ना, तुझ पर आशीर्वाद बरसाने का टाइम हो गया है, जल्दी आ जाओ, तुम साधना में बैठो तो जैसे मैं तुझ पर खूब आशीर्वाद करूं। तो सार ये जो करेगा फल उसको मिलेगा, बस ये सार है। लेकिन जो समझदारी से करना है वो काम करें जरूर। आइए, और अंत में कहूंगा, कल पर नहीं टालो ज्यादा, कल पर नहीं टालो। कल अगर फुर्सत न मिली तो क्या करोगे? कल अगर फुर्सत न मिली तो क्या करोगे? कल अगर इतनी भी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे? रोज कहते हो कल भजन करूंगा, कल तेरी आंख ही न खुली तो क्या करोगे? कल पर ज्यादा न टालो, जो करना है अभी करते जाओ, करते जाओ। कोई पूछता है महाराज जी सरल बताओ, यहां से जाओ ना, आपको जिस भगवान में आस्था है, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, राम 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 राम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जप करो, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बोलो बोलो सभी, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिनकी हनुमान जी महाराज में आस्था है, ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः। किसकी दुर्गा मैया में आस्था है, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। जिस भी भगवान में आस्था है, लग जाओ यहीं से, अभी से, अभी से। वातावरण घर का बनाओ, घर में कोई कार्य हो, जल्दी जल्दी हवन यज्ञ कराओ, सत्यनारायण की कथा कराओ। आत्मिक कल्याण चाहते हो तो भागवत की कथा कराओ। अपने माँ बाप से सच्चे हो, पितरों से सच्चे हो तो भागवत की कथा कराओ। खुद का और अपने जीवन साथी का जो उद्धार चाहते हैं, भागवत की कथा कराओ। आने वाले वंशजों को भी मोक्ष गति अगर तुम चाहते हो, पता नहीं उनकी आगे चल के कैसी संगति होगी और कैसी सोच होगी, उनके लिए भी एक कथा कराओ। मैं कहूंगा अपने गुरुदेव के नाम पर भी कथा कराओ। 4-4 कथाएं हर किसी को करानी चाहिए। कोई कहता है नहीं करा सकता, धन नहीं है ना भैया। टीवी पर तो 7 दिन बैठ के विधिवत करो, नियम पालन करो, धरती पर भूमि पर शयन करो,
तामसी भोजन का त्याग करो, लेकिन करो, नहीं तो रोते हुए तुम संसार में आए कोई बड़ा विषय नहीं है। रोते हुए जीवन जी रहे हो ये अच्छा नहीं है, लेकिन रोते रोते संसार से गए ये तो बिल्कुल ही खराब होगा। ये निर्णय तुम्हें खुद लेना पड़ेगा कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूं, अंत अच्छा होगा या नहीं, ये सोचेगा हर कोई खुद। गुरुदेव भगवान जिनके महोत्सव में, शिवधारा महोत्सव में, सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज के महोत्सव में आए हैं, सभी का आना सार्थक होगा। गुरुदेव भगवान की कृपा होगी। हमारे मन में जो भी शुभ मनोकामनाएं हैं, गुरुदेव भगवान को देखते देखते आप प्रार्थना करना। गुरुदेव भगवान देने में देरी बिल्कुल नहीं करते, सुख देने में भक्ति दान जरूर मांगना, मैं ऐसा कहूंगा। हमारे गुरुदेव भगवान ने 2008 में पूना में 18 मार्च को शरीर त्यागा था। उससे पहले 2 साल तो आंखें ही नहीं खोली थी। केवल भजन, केवल भजन, केवल भजन, आजीवन भजन पर और परोपकार पर आधारित था। ये मैं जो भी मैंने कहा ये सब मेरे गुरुदेव का दिया हुआ ज्ञान है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तो ऐसे गुरुदेव की शरणागति में बैठे हो, यहाँ से कुछ न कुछ लेके जरूर जाना। आप सभी पर कृपा जरूर मेरे गुरुदेव की है। और आप लोग साथ साथ में शिवधारा परिवार के लिए प्रार्थना करना। हमारा आहरा परिवार हो, शिवधारा परिवार हो, हमारे शंभू भाई जी हैं, मतलब किस किस का नाम लूं, जो लोग भी सेवा कर रहे हैं उन पर मेरे बाबा जी की कृपा होगी। 1 मिनट का कीर्तन, अभी दूसरी कार्य की तैयारी। राम 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 भगवते वासुदेवा। मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं भैया, हम लोगों का तो जो नियम है वो तो है, आप लोग जपो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जपो। ओम नमो भगवते नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जपो। बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। झूले 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 लाल, आयो 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 लाल, झूले 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 लाल, आयो 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 लाल। जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल बोल, जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा, जय शिवधारा मेरे मन मारा जय शिवधारा, जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। राम 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 राम। ऐसे ही जब किया जाता है, करो, कोई डिफिकल्ट नहीं। राम 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 राम। हनुमान जी महाराज ऐसे ही जप करते हैं, राम 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 राम। शिव जी यही मंत्र का जप करते हैं, राम 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 राम। कहते हैं काशी में जो मरता है उसको मोक्ष गति मिलती है। क्यों? काशी है काशी विश्वनाथ की। शिव जी आके और उसके कान में कहते हैं क्या? राम 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 राम। कहो ना भाई, हाँ अम्मा चाहे अजय जा। राम 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 राम। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की।
शिव राम कृष्ण भगवान की जय। लाल सभी जाओ, जय जय शिवधारा। एक पंक्ति सभी गाएंगे। मुझ जैसे पापी पे तेरी नजर है, तेरा शुक्र है दाता, तेरा शुक्र है। किस किस को लगता है मुझ पर मेरे प्रभु की गुरुदेव की कृपा है? हाथों ऊपर करो भाई। आधा अधूरा नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे में काम नहीं चलेगा। पूरा जो भी काम करो पूरे मन से कहो। सभी गाओ। मुझ जैसे पापी पे तेरी नजर है, तेरा शुक्र है दाता, तेरा शुक्र है। भोजन अपना खाना पड़ेगा, भजन अपना करना पड़ेगा, पानी अपना पीना पड़ेगा, पुण्य कर्म अपना करना पड़ेगा, पुरुषार्थ अपना ही काम आएगा, वैसे ही प्रार्थना भी अपनी ही काम आएगी। आखिरी बार गाओ। मुझ जैसे पापी पे तेरी नजर है, तेरा शुक्र है दाता, तेरा शुक्र है। हाँ जी। स्वामी विवेकानंद कहते थे, ज्यादा नहीं समझता ना, अपने गुरुदेव इष्ट देव के सामने चेहरा मासूम करके बैठ जाओ, हो सकता है तुझ पर उसका तरस हो जाए। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय जय शिवधारा। जय शिवधारा।